हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी हॉर्स ट्रेडिंग। ये एक थीफ के बारे में है जो कि घोड़ा चुराता है और उसको फिर कैसे बेचता है। चलो देखते हैं। वंस अ थीफ स्टोल अ रेसिंग हॉर्स फ्रॉम अ स्टेबल। एक बार एक जो थीफ है, जो चोर है, वो तबेले में से एक घोड़ा चुराता है। दिस थीफ हैड नॉट येट लर्न द आर्ट ऑफ थीविंग प्रॉपरली। अभी उसको चोरी करने की कला में निपुणता हासिल नहीं हुई। इंडीड इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड स्टोलन सच अ बिग ऑब्जेक्ट। वास्तव में वो पहली बार इतनी बड़ी चीज चुरा रहा था। फॉर सेफ्टी ही चूज द स्मॉलेस्ट एनिमल इन द स्टेबल विच हैपन टू बी ए फॉल। वो कुछ डरा हुआ था, इसलिए वो बिल्कुल तबेले में सबसे छोटा एनिमल चुराता है, जो कि एक घोड़े का बच्चा होता है। विदाउट बीइंग नोटिस द थीफ लेट द फॉयल अवे एंड टुक इट टू हिज विलेज अ फ्यू माइल्स आउटसाइड द सिटी। वो इस बात का ध्यान दिए बिना कि ये घोड़े का बच्चा है, वो उसको अपने गांव की तरफ ले जाता है, जो कि शहर से कुछ मील दूर है। ऑन रीचिंग होम ही फाउंड दैट हाइडिंग द एनिमल वुड बी डिफिकल्ट। घर पहुंचने पे उसको लगता है कि एनिमल को घर में छिपा के रखना मुश्किल है। सो ही डिसाइडेड टू सेल इट एज सुन एज पॉसिबल। तो वो जल्दी से जल्दी इसको बेच देना चाहता है। द नेक्स्ट डे हैपन टू बी द वीकली मार्केट डे इन अ नियर बाय टाउन। अगले दिन जो उसके साथ वाला शहर है, वहां पे साप्ताहिक मार्केट लगनी थी। द थीफ थॉट इट बेस्ट टू सेल द एनिमल एट दिस मार्केट बिफोर द थेफ्ट कुड बी डिस्कवर्ड। तो वो जो चोर है वो सोचता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाने से पहले वो इस घोड़े को यहाँ पे बेच देगा। द मार्केट वॉज बसलिंग विद एक्टिविटी। मार्केट में बहुत हलचल थी। द प्लेस वॉज फुल ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस हु हैड ब्रॉट देयर प्रोड्यूस एंड कैटल फॉर सेल। तो वहां पे आसपास के गांव से बहुत से किसान आए हुए थे, जो अपनी फसल और पशु वहां बेचने के लिए साथ में लाए थे। द थीफ लेड द बेबी हॉर्स टू दैट पार्ट ऑफ द मार्केट वेयर कैटल एंड अदर एनिमल्स वर बीइंग सोल्ड। तो जो चोर है वो घोड़े के बच्चे को मार्केट में उस तरफ ले जाता है जहां पशु बेचे जा रहे थे। हिज वॉज द ओनली हॉर्स सो इट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन। सिर्फ वही घोड़ा बेचने के लिए लाया था, इसलिए सभी का ध्यान उसकी तरफ गया। Having selected a prominent place so that people could see this horse easily, the thief eagerly looked for a prospective customer. तो उसने मार्केट में ऐसा प्लेस चूज किया जहां से उसका घोड़ा सबको दिख सके, और वहां रुक के वह ग्राहक की प्रतीक्षा करने लगा। Soon a man who was a good judge of horse saw the animal and was surprised why it was being sold in a cattle market. जल्दी ही एक आदमी जो घोड़ों का अच्छा जानकार है, वो उस एनिमल को देखता है और हैरान हो जाता है कि उसको इस पशु मार्केट में बेचा जा रहा है। ही अप्रोच्ड द एनिमल एंड इंस्पेक्टेड इट। वो उस एनिमल के पास जाता है और इसकी छानबीन करता है। हाउ ओल्ड इज दिस हॉर्स, ही आस्क्ड द थीफ। वो चोर से पूछता है कि इस घोड़े की उम्र क्या है। दैट यू मस्ट जज फॉर योर सेल्फ, रिप्लाइड द थीफ हु हैड नो आइडिया ऑफ द हॉर्स एज। अब उस चोर को घोड़े की उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, तो कहते हैं कि तुम खुद ही जज कर लो। कस्टमर वाज सरप्राइज्ड एट द हॉर्स डीलर्स इग्नोरेंस। वो ग्राहक उस हॉर्स डीलर की अज्ञानता पर हैरान हो जाता है। हाउ मेनी टीथ हैज ही कट, आस्क्ड द कस्टमर सो दैट ही कुड जज द एज ऑफ द हॉर्स। तो कहते हैं इसके कितने दांत हैं, कस्टमर पूछते हैं ताकि वो घोड़े की उम्र का अंदाजा लगा सके। तो जो थीफ है वो इससे चिढ़ जाता है। वो क्या कहता है, लुक इनटू हिज माउथ एंड यू विल सी फॉर योरसेल्फ, रिप्लाइड द थीफ, क्वाइट नॉट बाय नाउ। तो जो थीफ है वो कहते हैं कि तुम खुद ही इसके मुंह में देख लो और गिन लो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। द कस्टमर बिकेम सस्पिशियस। अ हॉर्स ट्रेडर शुड नो द एसेंशियल फैक्ट्स अबाउट अ हॉर्स ही इज ऑफरिंग फॉर सेल। अब जो कस्टमर है उसको शक होने लगता है। उसको लगता है कि जो घोड़ा बेचने आया है उसको बेसिक फैक्ट तो घोड़े के बारे में पता होना ही चाहिए, लेकिन इसको तो कुछ भी नहीं पता। ही वंडर्ड वेदर द फॉल हैड बीन ब्रॉट अप बाय द ट्रेडर। तो वह हैरान होकर सोचते हैं कि जो ये घोड़े का व्यापारी बन के आया है, क्या इसने ही घोड़े का पालन पोषण किया है। वट प्राइस डू यू वॉन्ट फॉर दिस हॉर्स, ही आस्क्ड। तो वो कस्टमर उससे पूछता है कि तुम इस घोड़े के लिए क्या कीमत चाहते हो। द थीफ हैड नो आइडिया वट अ गुड हॉर्स वुड कॉस्ट। अब उस चोर को ये भी नहीं पता कि अच्छे घोड़े की कीमत क्या होती है। पे मी 100 रुपीज एंड टेक इट अवे, सेड द थीफ। तो वो चोर कहता है कि मुझे 100 रुपया दे दो और इसको ले जाओ। द कस्टमर एट वंस अंडरस्टूड दैट द हॉर्स ट्रेडर न्यू नाइदर द ब्रीड ऑफ द हॉर्स नॉर इट्स करेक्ट प्राइस।
तो वो जो कस्टमर है वो एकदम से समझ जाता है कि ना तो इसको घोड़े की जो प्रजाति है उसके बारे में पता है, ना ही इसकी करेक्ट प्राइस के बारे में पता है। द थीफ हैड quoted an extremely small price for this horse was a racing horse of such a fine breed that it could easily have fetched ₹1,00,000। तो जो चोर है ना वो बहुत ही कम प्राइस बोलता है ऐसे घोड़े के लिए, बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है, रेसिंग हॉर्स है, ऐसे घोड़े की कीमत ₹1,00,000 तक हो सकती है। Obviously the horse did not belong to the seller nor was the seller an expert on horses। अब जो कस्टमर है उसको बिल्कुल समझ आ जाता है कि ये घोड़ा इस सेलर का नहीं है, इस बेचने वाले का तो नहीं है, ना ही ये घोड़ों का कोई एक्सपर्ट है। तो वो उसको क्या कहता है, ₹100 इज टू मच, विल यू ब्रिंग डाउन द प्राइस, बार्गेन द कस्टमर। कस्टमर अब बार्गेनिंग करने लगता है उसके साथ, वो कहता है कि ये ₹100 तो बहुत ज्यादा है, क्या तुम इसके लिए कुछ कम कर सकती हो। क्यों, अब वो बिल्कुल समझ चुका है कि ये घोड़े का मालिक नहीं है और ना ही इसको घोड़े के बारे में पता है। द थीफ डिड नॉट विश टू कीप द हॉर्स लॉन्गर फॉर fear he might lose the only customer who had taken an interest in buying it। he brought down the price to ₹50। तो वो जो चोर है अब उसको तो अपने पकड़े जाने का डर है, वो नहीं चाहता कि वो इस कस्टमर को खो दे जो कि घोड़े को खरीदने में इंटरेस्ट ले रहा है। तो वो एकदम से जो प्राइस है वो कम करके ₹50 बताता है। द कस्टमर बिकेम कन्विंस्ड दैट द हॉर्स वाज स्टोलन एंड डिड नॉट बिलोंग टू द ट्रेडर। ही गेस्ड दैट द मैन वाज ए हॉर्स थीफ। अब जो कस्टमर है उसको पक्का विश्वास हो जाता है कि इसने घोड़ा चुराया है और ये घोड़े के व्यापार से जुड़ा हुआ इंसान नहीं है, यह तो जरूर कोई घोड़े का चोर है। Who would give ₹50 for this foal which is not fully grown? It is not worth that much, he said। तो वो और भी ज्यादा जो कस्टमर है वो नाटक करने लगता है। वो कहते हैं इस घोड़े के छोटे से बच्चे के ₹50 कौन देगा, ये तो अभी पूरी तरह बड़ा भी नहीं हुआ, ये तो बहुत ज्यादा है। The thief immediately reduced the price to ₹30। जो थीफ है वो जल्दी से कीमत को और भी कम करके ₹30 तक ले आता है। I shall take the horse if you agree to the price of ₹10 said the buyer। जो अब खरीदने वाला है वो कहता है कि मैं ये घोड़ा ले लूंगा अगर तुम मुझे ये ₹10 में दोगे तो। take it said the thief concluding bargain for fear of losing his customer। अब वो थीफ को तो जल्दी है कि जल्दी से उसका घोड़ा बिक जाए, कहीं वो पकड़ा ना जाए, तो वो कहते हैं ठीक है ले लो। Why should I pay even ₹10 to this horse thief thought the customer। अब वो जो घोड़ा खरीदने वाला है वो ये सोचने लगा कि अब इस चोर को मैं ₹10 भी क्यों दूं। Then he hit upon a plan। तो उसको एक प्लान सूझता है। Would you please ride the animal so that I can judge its manner and speed? He asked the thief। तो वो चोर को कहता है क्या तुम मुझे इस घोड़े पे सवारी करके दिखाओगे ताकि मुझे इसके स्पीड और मैनर के बारे में कुछ पता चल सके। द थीफ डिड नॉट नो हाउ टू राइड ए हॉर्स। अब थीफ को तो ये नहीं पता कि घोड़े की सवारी कैसे की जाती है। इंडीड ही डिड नॉट इवन नो हाउ टू माउंट वन। अब उसको तो ये भी नहीं पता कि इस पे चढ़ा कैसे जाता है। ही वॉज डिस्कस्ड विद द मैनर इन विच द हॉर्स ट्रेडिंग वॉज गोइंग ऑन। अब उसको तो ये बहुत ही मुश्किल लगने लगता है कि कैसे घोड़े का व्यापार किया जा रहा है, उसको घृणा होने लगती है। यू कैन राइड इट यूर सेल्फ एंड टेस्ट इट्स मैनर एंड स्पीड, ही सेड इन डिस्कस्ड। तो वो गुस्से में कहता है कि तुम खुद ही इस पे घुड़सवारी करके देख लो, इसकी स्पीड और मैनर का तुम्हें पता चल जाएगा। आफ्टर ऑल यू आर बाइंग द हॉर्स। तुम तो घोड़ा खरीद रहे हो इसलिए तुम खुद ही घुड़सवारी करो। द कस्टमर गोट ऑन द हॉर्स एंड रोड अवे एट फास्ट एज ही कुड। तो वो कस्टमर है वो जल्दी से घोड़े पे सवार हो जाता है और जितनी जल्दी वो भाग सकता है वहां से भाग जाता है। द थीफ वेटेड फॉर द राइडर टू रिटर्न एंड टू पे हिम द प्राइस ऑफ द हॉर्स बट ही वेटेड इन वेन। अब जो चोर है वो वहां बैठ के वेट कर रहा है कि वो वापिस आएगा और उसको उसका प्राइस देगा, लेकिन सब व्यर्थ है क्योंकि वो तो चला गया। At dusk, when he realized that customer had played a trick on him, he left the marketplace to go home। तो जब शाम हो जाती है तो वो देखते हैं कि वो जो ग्राहक था वो तो उसके साथ ट्रिक खेल गया। अब वो मार्केट छोड़ के घर की तरफ चल पड़ता है। ऑन द वे शॉपकीपर हु हैड नोटिस हिम अर्लियर इन द डे लीडिंग द हॉर्स टू द मार्केट आस्क्ड हिम। अब रास्ते में एक दुकानदार जिसने उसे सुबह घोड़ा लेके जाते हुए देखा था वो पूछता है व्हाट प्राइस डिड योर हॉर्स फैच, यू मस्ट हैव गॉट अ फॉर्चून। तो वो पूछता है कि तुम्हारा घोड़ा कितने में बिक गया।
फ्रेंड रिप्लाइड द थीफ कर्सिंग हिज बैड लक, आई सोल्ड हिम फॉर द प्राइस एट विच आई हैड गोट हिम। अब देखो इस लाइन में जो थीफ है वो उसको आंसर देता है कि मित्र, जितने में मैंने खरीदा था मेरा घोड़ा उतने में बिक गया। अब देखो उसने खुद ने चुराया था और आगे वैसे ही चोरी हो गया। समझ आ गई बात? वो कहते हैं जितने में मैंने खरीदा उतने में आगे बिक गया, मीन्स कि मैंने भी चुराया, आगे वो चोरी हो गया। इस तरह से जैसा उसने खरीदा था वैसा उसका बिक गया। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।